जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर श्री बंसी वाले महाराज की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बड़ा ज़्यादा महत्व बताया गया है और योगिनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, योगिनी एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और योगिनी एकादशी के व्रत की पारना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है तथा योगिनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, सारी जानकारी यहाँ हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सुबह 10:26 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सुबह 8:34 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो योगिनी एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात योगिनी एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप दूसरी विधि के अनुसार एकादशी व्रत की पालना करना चाहें तो आप 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, लेकिन आपने जो व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, वो सुबह 7:10 तक आपने व्रत को खोल लेना है, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 7:10 तक ही है। इसलिए 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 7:10 तक आपने एकादशी व्रत की पालना कर लेनी है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाएगा। तो जिन भक्तों ने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखना है, उन्हें ये चाहिए कि एकादशी तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। गंगा जल घर में नहीं है तो गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण करते हुए स्नान कीजिए, गंगा मैया का ध्यान कीजिए, तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए। पूजा में धूप, दीप, फल और जल का प्रयोग किया जाता है। सुबह आपने तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना है। तुलसी माता का पूजन करने से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और एकादशी के व्रत के दिन एकादशी व्रत की कथा को आपने पढ़ना है या सुनना है, अर्थात योगिनी एकादशी व्रत की कथा को आपने पढ़ना है या आप उससे सुन भी सकते हैं। हमारे चैनल पर भी योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया जाएगा, वो भी आप सुन सकते हैं। तो सुबह आपने पूजा करनी है और भगवान को आपने जो भोग लगाना है वो दूध और किसी भी फल का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर बाद में आप उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए, भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी। अगली बात, योगिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप और उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप भगवान के नामों का जाप करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उतना ही जल्दी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
अगली बात, योगिनी एकादशी व्रत के दिन अगर आप भोजन करना चाहें तो एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। व्रत वाला भोजन ही करना है, वो केवल एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय अगर आप पीते हैं तो चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन जूस आपने पीना है तो घर में निकाल कर जूस पीना है, बाजार वाला कोई भी जूस नहीं पीना चाहिए। गन्ने का रस तो बाजार में भूल कर भी मत पिएं, क्योंकि गन्ने का रस बाजार में जो आप पीते हैं वो साफ सुथरा नहीं होता, अशुद्ध होता है। इस कारण बाहर से कुछ भी नहीं पीना चाहिए। अगली विशेष बात, योगिनी एकादशी व्रत के दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करने का विधान है। रात्रि जागरण में भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है, भगवान की कथा को पढ़ा जा सकता है या सुना जा सकता है। तो अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जाग सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते तो जिस समय आप सोने लगें उस समय भगवान जी को याद कीजिए, भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से योगिनी एकादशी व्रत को रखा है, इसमें जो कमी रह गई हो उसे अपनी कृपा से पूर्ण करना, मेरे इस व्रत को सफल बनाना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद आप सो जाएं। अगले दिन आपने योगिनी एकादशी व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है, जिसकी विधि हमने पहले ही आपको बता दी है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत की पालना में आप भगवान को दूध और फल का भोग लगा दीजिए, उसे आप बाद में प्रसाद रूप में खा लीजिए। इस तरह से एकादशी का व्रत खोला जाता है। अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण के घर पे आप कुछ भी खाने की सामग्री और साथ में दान दक्षिणा देकर आ सकते हैं, भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो योगिनी एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। कोई भी प्रश्न आपने पूछना हो तो कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर श्री बंसी वाले महाराज की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।